नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा है और मैंने इसके पहले डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एंड रिवर्स करने के लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें 4 आसनास बताए थे मैंने। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ उसी के साथ साथ 4 प्राणायाम। तो शुरू करते हैं आज प्राणायाम। तो आंखें बंद कर लेंगे, हाथ को नमस्कार मुद्रा में ले लेंगे, मन शांत कर लेंगे, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, एकदम शांति की अनुभूति के साथ 3 बार ओंकार का ध्वनि लंबा गहरा श्वास लेते हुए आंखें बंद ही रखेंगे। 2-3 लंबा गहरा श्वास ले लेंगे। और अब मैं आप लोगों को पहला प्राणायाम बताऊंगी जिसका नाम है कपालभाति। तो कपालभाति करने के लिए पहले आप सुखासन में बैठेंगे, हाथों से सिंपल वायु मुद्रा बना के घुटने पे रखेंगे और मेरुदंड एकदम सीधा रहेगा। आंखें बंद करके हम जिस प्राणायाम की शुरुआत करेंगे उसे हमें कंसंट्रेट करने में हेल्प होगा, इसलिए आंख बंद करके आप कपालभाति मेरे साथ साथ करते जाएंगे। सबसे पहले लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास को अपने आप रिलीज होता रहेगा। श्वास छोड़ते हुए आप नाक से फोर्सफुली श्वास को बाहर छोड़ेंगे। श्वास लेने की क्रिया नहीं करनी है, जो लेने की प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक होता रहता है। और आपको अनुभव करना है तो एक हाथ पेट पे रख के भी आप फील कर सकते हैं। ये था कपालभाति प्राणायाम। ये कपालभाति को प्राणायाम बोलते हैं लेकिन ये एक्चुअली है क्रिया। कपालभाति क्रिया कहलाता है लेकिन सभी लोग इन जनरल प्राणायाम बोलते हैं। बस इसी को आपको ध्यान में रखते हुए कपालभाति का स्ट्रोक स्टार्ट करना है। और एक चीज़ याद रखेंगे, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगेगा तो 60 सेकंड में 60 स्ट्रोक हो जाएगा। शुरू में आप इतना ही करेंगे और इसी से आपका प्रैक्टिस होगा, फिर आप इसको समय को बढ़ाते रहेंगे। कपालभाति करने के लिए हमें कम से कम 10 मिनट कपालभाति को टाइम देना है। नाक से पूरा फोर्स के साथ श्वास को बाहर छोड़ते रहना है, छोड़ते रहना है। मुंह बंद रहेगा और होठ भी बंद रहेगा। अभी मैंने आप लोगों को कपालभाति क्रिया करवाई है। नेक्स्ट हम सेकंड प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम को ही डीप ब्रीदिंग भी कहा जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम में करना क्या है, मेरुदंड सीधा रख के बैठेंगे, शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव। भस्त्रिका प्राणायाम में लंबा गहरा श्वास आपको लेना है और लंबा गहरा श्वास आपको छोड़ना है। बस इसी को क्रिया को हम करते रहेंगे 2 मिनट। शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। आंखें बंद करके करेंगे। लीजिए मेरे साथ लंबा गहरा श्वास। धीरे से लंबे तरीके से श्वास को रिलीज करेंगे और यहाँ पे हमारा भस्त्रिका प्राणायाम जो है उसको हम एंड करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से हमने ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला। तो ये हमारे सभी रोगों में लाभकारी होते हैं। सिर्फ डायबिटीज़ में तो निजात पाएंगे ही, इसके साथ ही साथ और भी आपके शरीर में छोटी मोटी जो भी बीमारियां हैं उससे भी आपको हेल्प होगा। थर्ड प्राणायाम करेंगे हम जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे पूरे शरीर के 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है। तो शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबसे पहले अपने राइट थंब से
राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, मतलब हल्का सा बंद करेंगे, पूरा ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। बंद किया। अभी लेफ्ट वाला नोज़ हमारा खुला है, तो लेफ्ट नोज़ से श्वास को लंबे तरीके से लेना है। देख लीजिए एक बार। लिया। अभी अपना अनामिका फिंगर से लेफ्ट नोज को बंद करेंगे, राइट नोज से लंबे तरीके से श्वास को बाहर निकालना है। फिर से राइट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर से लेफ्ट से लेंगे और राइट से निकालेंगे। इसी प्रक्रिया को आपको कम से कम 10 मिनट टाइम देके करना है। रिलीज। 2-3 लंबा गहरा श्वास लेके अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे। अनुलोम विलोम को करते समय एक चीज का खास ध्यान रखना है, जितना लंबा हमने एक नाक से लिया है, ऑल्टरनेट नोज से भी उतना ही लंबा तरीके से श्वास को निकालना है। तो ऑक्सीजन जब अंदर लिया तो हमारे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध वायु का प्रवेश हुआ, और जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला तो उसके साथ साथ हमारे शरीर से जो भी गंदगियां हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से निकल जाता है श्वासों के जरिए। लास्ट प्राणायाम है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। सुखासन में बैठ के आंखें बंद कर लेंगे और 3 उंगलियों को आंखों पे रखेंगे। पहली उंगली जो है वो हमारे माथे पे रहेगी, और जो हमारा थंब है उससे कान के जो छोटे फ्लैप हैं उसको हल्का सा बंद करना है, बहुत जोर से दबाना नहीं है। लंबा गहरा श्वास लेते हुए नाक से भ्रमर गुंजन करना है, मुंह हमारा बंद रहेगा। फिर से करेंगे। लास्ट राउंड। आंखें बंद ही रखेंगे, दोनों हाथों के घर्षण करेंगे और दोनों हथेलियों को घर्षण करते हुए जब आपका हाथ गर्म हो जाए तो गर्म हथेलियों को पूरे चेहरे पे मसाज देंगे, आंखों पे मसाज देंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। आज मैंने आप लोगों को 4 प्राणायाम बताए। ये चारों प्राणायाम मेरे पिछले वीडियो में जो आसनास है उसके साथ आप करते रहेंगे तो आपको डायबिटीज़ कंट्रोल भी होगा और डायबिटीज़ रिवर्स भी होगा। आसन और प्राणायाम के साथ ही साथ आप पथ्य पालन भी कर लीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी डायबिटीज़ कंट्रोल होगा और रिवर्स होगा। और ये जो 4 प्राणायाम हैं, ये प्राणायाम डायबिटीज़ के साथ साथ बाकी जो भी आपकी शरीर में परेशानियां हैं या दूसरी बीमारियां हैं उसमें भी लाभ देती है। तो सेशन मैं यही एंड करती हूँ। सबका धन्यवाद। नमस्कार।